बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुर्दा बच्चा पैदा हुआ, उसका क्या हुक्म है? या थोड़ी सी कुछ उसमें ज़िंदगी की रमक थी फिर फौत हुआ, तो इसका हुक्म क्या होगा? याद रखें, इसकी 4 सूरतें बनती हैं। 4 सूरतें। पहली सूरत ये है कि बच्चा पैदा हुआ और उसके अंदर ज़िंदगी की कोई रमक नहीं थी, मुर्दा पैदा हुआ, कन्फर्म है कि वो मुर्दा पैदा हुआ है। तो ऐसी सूरत में अगर उसके आज़ा मुकम्मल हैं, बिल्कुल मुकम्मल बॉडी के साथ पैदा हुआ है, तो इसका हुक्म यह है कि इसको गुस्ल दिया जाए, इसका खूबसूरत सा नाम रखा जाए। लेकिन कफन इसका कोई मसनून नहीं होगा कि वो 3 कपड़े और 5 कपड़े मर्द और औरत के जैसे होते हैं, बस एक कपड़े में भी इसको लपेटा जा सकता है। जनाजा इसका नहीं होगा और यूं ही किसी कपड़े में लपेट के इसको दफना दिया जाए। दूसरी सूरत, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ लेकिन नातमाम था, नातमाम का मतलब ये है कि कुछ आज़ा उसके बने थे, कुछ आज़ा बने थे उसके, तो इसका हुक्म भी यही है जो अभी मैंने बयान किया पहली सूरत का। तीसरी सूरत, अगर बच्चा नातमाम पैदा हुआ और उसके आज़ा नहीं बने थे कुछ भी, बस एक खून का लोथड़ा था, तो ऐसी सूरत में फिर उसका हुक्म यह होगा कि उसको गुस्ल नहीं है और इसी तरह जो है उसका सिर्फ नाम रखा जाएगा, सिर्फ नाम। गुस्ल नहीं है और जनाजा भी नहीं है और कफन भी बाकायदा उस तरतीब से नहीं है जो मसनून कफन होता है, बस एक कपड़े में लपेट के इसको एक गड़े के अंदर उसको गड़ा खोद कर उसमें गाड़ दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। चौथी सूरत ये है कि एक बच्चा पैदा हुआ, हल्की फुल्की उसमें कोई ज़िंदगी की रमक थी, आवाज़ उसको चीखा चिल्लाया, कोई आवाज़ बुलंद हुई, कोई उसकी नब्ज़ें हिली, कुछ पता चला, आंखें हिली उसकी, और फिर जो है वो फौत हो गया। तो जाहिर बात है ऐसा बच्चा फिर उसका हुक्म ऐसा ही होगा जिस तरह के एक ज़िंदा इंसान जो था वो फौत हुआ, उसका हुक्म होगा, बड़े की तरह होगा। लिहाजा इसका गुस्ल भी होगा, इसका कफन भी होगा, इसका नाम भी रखा जाएगा खूबसूरत सा, इसका जनाजा भी होगा और इसका दफन भी उसी तरतीब से होगा जिस तरह के एक फौत हो जाने वाले का, बड़े आदमी का होता है, उसी तरतीब से इसके सारे मामलात किए जाएंगे।